आयतन विकृति। आयतन विकृति की परिभाषा। आइए आयतन विकृति को परिभाषित करते हैं। किसी पिंड पर सभी दिशाओं से समान लंबवत बल लगाएं तो पिंड के आयतन में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अतः आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। किसी पिंड पर सभी दिशाओं से समान लंबवत बल लगाएं तो पिंड के आयतन में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अतः आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। आइए अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। माना कि ये कोई पिंड है जिसका आयतन कुछ भी हो सकता है, v मान लीजिए, या एक आयतन है इसका। इस पे अगर सभी दिशाओं से समान और लंबवत बल लगाएं पिंड पे तो इसके आयतन में कमी हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। तो जो आयतन में परिवर्तन होगा, अब आयतन में परिवर्तन क्या है? ये आयतन माइनस ये आयतन, वो होगा आयतन में परिवर्तन। अगर इसका आयतन हम a मान लेते हैं और इसका आयतन b मान लेते हैं तो आयतन में परिवर्तन a माइनस b होगा। अगर इसका आयतन हम v मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं और इसका आयतन मैं v2 मान लेता हूं तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा? v1 माइनस v2। या जो हम फाइनल से अगर हम इसको घटाना चाहें तो v2 माइनस v1, लेकिन आयतन माइनस में नहीं होता। तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा? इन दोनों के आयतन को घटाने पे जो आएगा। और प्रारंभिक आयतन, जो इसका प्रारंभिक आयतन होएगा। तो आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही हम आयतन विकृति कहेंगे। एक बार और परिभाषा समझते हैं यहां से ग्राफ के माध्यम से। यदि किसी पिंड पे सभी दिशाओं से और लंबवत बल पिंड पे लगाया जाए तो पिंड के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही हम आयतन विकृति कहते हैं। आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि समान राशियों का अनुपात है। जैसे कि अगर हम दोनों का आयतन में परिवर्तन करें तो उसका भी आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब और प्रारंभिक आयतन का भी मात्रक मीटर क्यूब। दोनों मीटर क्यूब कट गया 1 आ गया। तो इसीलिए आयतन विकृति का मात्रक नहीं होता, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि आयतन विकृति का मात्रक क्या है तो जवाब होगा आयतन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि समान राशियों का अनुपात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।